ओके, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप सभी को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं इसको, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां पर शो किया जाता है? क्रेडिट साइड। ये फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के तरीके कितने होंगे, ड्राइंग कितने टाइप की हो सकती है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक काफी बड़ा है, तो पेन पेपर पेंसिल लेके फटाफट बैठ जाइए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप चैट पे पूछ सकते हैं। और अभी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो क्लास 11 12 कॉमर्स से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर CS फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं या ग्रेड 1 टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं। सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारी क्लासेस, ठीक है। और आप हमारे फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट सीरीज को भी इनरोल कर सकते हैं। हमारे ऐप प्रज्ञान कॉमर्स को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको हम ड्राइंग दो टाइप की हो सकती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? इट इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अगर इस उम्मीद में आप ड्राइंग कर रहे हो कि प्रॉफिट होगा, उसमें से कुछ हिस्सा मैं अभी विड्रॉ कर लेता हूं, तो एडवांस में जो आप पैसा निकालोगे उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आपने ड्राइंग कैपिटल में से की है तो भाई कैपिटल तो आपका ही पैसा है, पार्टनर्स का ही पैसा है। पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल से अगर कम कर ली है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो नहीं मिलेगा ना उतने अमाउंट पे। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। आपकी कैपिटल, सपोज करिए आपकी कैपिटल जो थी वो 5 लाख थी, आपने इसी में से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, अब बचेगा 4 लाख। तो इससे पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितने पे मिला होगा? 4 लाख रुपए पे। तो 1 लाख रुपए पे उसने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का राइट लूज किया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों पे करेगा? खुद पे पैसा निकाला ना उसने। लेकिन अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो लास्ट में होगा, आपने एडवांस में पैसा निकाल लिया है, तो उस पर कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब कैलकुलेट करनी है? जब डीड में दिया हो। आपने पढ़ा था कि डीड इज साइलेंट देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी कैलकुलेट करना है जब हमारे पास ये डीड में दिया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे अलग अलग केसेस बनते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वन बाय वन हम सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केस की बात करें, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। जैसे बंदे ने बोल दिया कि XYZ जो भी बंदा है वो पैसा निकालता है 2000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, और या 2000 रुपीज उसने विड्रॉ किए, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10%। फ्लैट रेट दे रखा है, इसको बोलते हैं फ्लैट रेट, ठीक है। तो अगर फ्लैट रेट गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन फ्लैट रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसी हो जाएगी? जैसे सपोज करिए उस बंदे ने 20,000 रुपए निकाला, 20,000 पर अगर 8% का रेट है तो 8% कितना है? 8%, सिर्फ इतना लिखा था, तो सीधा 1600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, 10 महीने, कुछ नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, केस 2, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम। अगर आपको यहां पे दे दिया 8% पर एनम, कैसा दे दिया? प्रति वर्ष के हिसाब से 8% प्रति वर्ष, ठीक है। तो व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग, अब दो केस इसके अंदर बनते हैं। केस 1, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। अब अगर अब उसने बोल दिया कि इस बंदे ने 20,000 रुपए निकाला, ठीक है, कोई भी डेट दे दी, सपोज करिए 1 अक्टूबर को 20,000 रुपए निकाला है, 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज कैलकुलेट करना है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग दी है तो आप कैसे निकालोगे? जो भी अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12, ठीक है, जो भी टाइम होगा। जैसे मेरे केस में अभी मैंने बताया 1 अक्टूबर को बंदे ने ड्राइंग की तो 6 महीने, तो कितना हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर परसेंटेज पर एनम में है, तो ये जो 8% है ये क्या डिनोट कर रहा है? पूरे साल को, 12 महीने का रेट है ये, ठीक है। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन और रेट दे रखा है परसेंटेज पर एनम में, बहुत ध्यान से देखना गाइस, बहुत ध्यान से देखना इधर, ठीक है। अगर रेट ऑफ ड्राइंग परसेंटेज पर एनम में दे रखा है बट डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो आपको एवरेज करना है, ये मान के चलना है कि 6 महीने के लिए ही ड्राइंग होगी। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट यहां पर तो कुछ भी हो सकता है, अगर ड्राइंग 8 की होती तो 8 करते, 6 की थी तो 6 किया। चलो इसको एक काम करते हैं, हम 8 कर देते हैं, ठीक है। 8 करने से क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? 8 नहीं, चलो 3 कर देते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं इसको, 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आप ऐसा ना सोचो कि इसमें भी 6 था, इसमें भी 6 था। अब अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है लेकिन रेट 12% या 8% पर एनम में दिया है, तो यहां पर क्या होगा, 20,000 इंटू 8/100, ये तो होगा ही होगा। आपको बाय डिफॉल्ट 6/12 करना है इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, बट रेट किस में दे रखा है, पर एनम में दे रखा है। तुमको खुद नहीं पता ना कि सामने वाले बंदे ने कब पैसा विड्रॉ किया है, यू डोंट नो कि पैसा कब निकाला, तो आप क्या मानोगे, ना ओपनिंग में निकाला होगा ना क्लोजिंग में निकाला होगा, बीच में एवरेज कर लेंगे हम, सारे टाइम को एवरेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके केसेस हमने यहां पर देखे। आगे बढ़ते हैं, होप्स हो कि आपको क्लियर होगा। सिंपल है गाइस, अगर फ्लैट रेट दे रखा है तो सीधा अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। अगर फ्लैट रेट नहीं दे रखा, रेट पर एनम में दे रखा है, तो फिर देखो कि डेट दे रखी है या नहीं दे रखी है। दे रखी है तो अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, नहीं दे रखी है तो 6/12, दैट्स इट, ठीक है। होप्स हो कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। शुक्ला जी 6% इंटरेस्ट बेटा जो है, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब हम लोग देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, सॉरी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर केस 3, यहां पर केस 2 आई है, सॉरी, ठीक है, ये दो केसेस हो गए, केस 2 और केस 1, ठीक है। अब केस 3 आता है, when different amounts are withdrawn on different dates। सामने वाले का मन यार कोई जरूरत के हिसाब से पैसा भेजने से विड्रॉ करेगा, किसी को शौक थोड़े आ रहा है कि वो अपने ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने का, ठीक है, मतलब बिजनेसमैन है तो जब जरूरत होगी तभी पैसा निकालेंगे। अब जरूरत तो कभी भी आ सकती है, तो सबसे ज्यादा कॉमन अगर रियल लाइफ में कोई केस यूज होता है तो यही होता है, रियल लाइफ में तो यही यूज होता है, बंदे को जब जरूरत पड़ी तो मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ठीक है। अब डिफरेंट अमाउंट निकालेगा वो, क्योंकि भाई किसी दिन 10,000 की जरूरत पड़ी 10,000 निकाला, किसी दिन 1 लाख की जरूरत पड़ेगी 1 लाख निकालेगा, किसी दिन जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं निकालेगा, तो रेगुलर तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट, तो इसको डील करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स, ठीक है। इनको डील करने के लिए 2 मेथड है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड है और एक है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। सिंपल भाई सिंपल, जैसे आज तक आप बचपन से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो तरीका आपने यूज कर रखा है वो सिंपल मेथड ही होता है। इन दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर ईच अमाउंट, हर अमाउंट के लिए। पहले सपोज करो उसने 12 महीने के लिए पैसा निकाला था, तो 12 महीने का ब्याज लगा दो उस पे, उस पर्टिकुलर पोर्शन पे। अगली जो ड्राइंग की वो 10 महीने के लिए की, 10 महीने के लिए लगा दो। फिर अगली जो ड्राइंग की वो 6 महीने के लिए की, उस पे 6 महीने का लगा दो। अगली ड्राइंग 1 महीने के लिए की, 1 महीने का लगा दो, यानी सेपरेट चारों अमाउंट पे 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है, फॉर द विच रिमेन विड्रॉन अंटिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक ही बार में प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड, क्या बोला, मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड फॉर विच इट्स रिमेन विड्रॉन, ठीक है। जितने दिन के लिए वो विड्रॉन किया आपने, जैसे पहली ड्राइंग 12 महीने के लिए, अगली ड्राइंग 10 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, फिर 1 महीने के लिए, तो आप उस अमाउंट के साथ उस टाइम पीरियड का आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ड्यूरिंग द पीरियड देयर आफ्टर द प्रोडक्ट्स आर एडेड एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट so arrived at the 1 month, and the advantage of this system is that the separate calculation are not required for each time, ठीक है, एक ही बार में आंसर आ जाएगा आपका, ये फायदा है प्रोडक्ट मेथड का, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, आप ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके बता रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है, राजू इज अ पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, he withdrawn the following amount, calculate the interest on drawing at 12% per annum, ठीक है। बंदे ने कब कब ड्राइंग की, पहली ड्राइंग की 1 मई को, ठीक है, 1 मई 2023 को, कितना पैसा निकाला, 20,000 रुपए, 20,000 का 12%। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आप साइड में मैं कर देता हूं, मई 23 से लेके 31 मार्च, ठीक है, कौन सी, 1 मई है ना, हाँ 1 मई 23 से 31 मार्च 24 तक कितने महीने होंगे भाई, अप्रैल को हटा दो तो कितने महीने हो जाएंगे, 11/12, कितने हो जाएंगे, 11/12, ठीक है। इससे आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप यहीं पर साइड में लिख लीजिए, कितना आएगा, 12 दूनी 2400 रुपए तो साल भर का होता है, ठीक है। फिर 12 से 12 कट जाएगा, 11 दूनी 2200 रुपए, ठीक है, ये 2200 रुपए आ गया पहला। दूसरी ड्राइंग बंदे ने कब की, 1 अगस्त को,
1 अगस्त 23 को कितनी 5000 की ड्राइंग की, इस पे 12%। अब जरा मुझे बताइए 1 अगस्त से लेके 23 से लेकर 31 मार्च कितना टाइम रहेगा, 31 मार्च 2024 तक कितना होगा, अगस्त को पूरा जोड़िए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो रहे हैं, 8 महीने, 8/12 तो कितना हो जाएगा 400 रुपए। ठीक है 400 ही होगा पक्का, हाँ बिल्कुल सही 400 रुपए हो जाएगा। ठीक है अगली बार ड्राइंग कब की हमने, 30 सितंबर को, 30 सितंबर 23 को कितनी ड्राइंग की, 6000 रुपए की, 6000 का 12%। अब सितंबर एंड है यानी कि 1 अक्टूबर 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक 6 महीने। ठीक है 6/12 तो कितना हो जाएगा 360 रुपए हो जाएगा। ठीक है फिर अगली ड्राइंग कितनी की हमने, 31 जनवरी को, 31 जनवरी 24 को हमने पैसा निकाला 2000 रुपए, 2000 का 12% कितने महीने के लिए, अब जनवरी 31 है यानी कि जनवरी खत्म, जनवरी गई, ठीक है यानी फरवरी और मार्च। ठीक है 1 फरवरी से लेके 1 फरवरी 24 से लेके 31 मार्च 24 तक 2 महीने का ब्याज 2/12 तो कितना हो जाएगा 40 रुपए, आई थिंक पक्का 40 रुपए होगा, बिल्कुल 40 रुपए होगा। टोटल कर दो, ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है कितना हो जाएगा 4 4 8 3000 रुपए आ रहा है जी, कितना आ गया, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों हो रहा था, ये लो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 3000। 4 डिफरेंट स्टेजेस में हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल मेथड। बचपन से हम यही कैलकुलेट करते चले आ रहे हैं। ठीक है बचपन से जो मेथड आपने सीखा है, जो देखा है, वो यही मेथड है। ठीक है ओके होप सो कि समझ में आ गया होगा, जल्दी से आप बता दीजिए आपको समझ में आ गया। सुनील हमदेव हिंदी मीडियम, ओके ठीक है दीपाली, ओके क्या कहना चाहते हो नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से देखते हैं, सेम क्वेश्चन। ठीक है आपकी डिफरेंट डेट्स हैं, जरा उनको हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट में 1 अगस्त, ठीक है 1 मई 23, 1 अगस्त 23, फिर क्या है 30 सितंबर 23 और है 1 जन 24, यही डेट्स थे, आप देख लीजिए एक बार बिल्कुल। 20,562, ठीक है अमाउंट कितना है 20,000, 5,000, 6,000 और 2,000। ठीक है ये आपने चारों अमाउंट लिख लिया, देखिए यहां तक। अब मंथ टू 31 मार्च 24 आपने यहां देखा था 11 महीने, यहाँ पे कितने महीने देखे थे 8, यहाँ पे कितना देखा था 6 और यहाँ पे देखे थे आपने 2। ठीक है आप चाहो तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे 1 मई 23 से लेकर, ठीक है 31 मार्च 24 तक 11 महीने, 8 महीने, 6 महीने और 2 महीने, ये आपने मंथ लिख लिए। अब इनका प्रोडक्ट बना दो। प्रोडक्ट कैसे होता है, अगर ये ए कॉलम है और ये बी कॉलम है तो ए इंटू बी, ठीक है यानी अमाउंट और मंथ का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 2,20,000, ठीक है और ये कितना हो जाएगा 40,000, ये कितना हो जाएगा 36,000 और ये कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है अब इसका टोटल कर दो तो कितना हो गया 40 40 80, सीधा हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है सीधा कितना हो गया 3 लाख रुपए हो गया, पक्का 3 40 40, हाँ 3 लाख रुपए हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी टोटल ऑफ प्रोडक्ट होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12, क्या कर देते हैं इसको थोड़ा बढ़ाइए, रेट अपॉन 100 इनटू 12, ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। फॉर्मूला बहुत ज्यादा कुछ साइंटिफिक नहीं है, अगर आप सिंपल मेथड में देखोगे
जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा। ये क्या समझ में आ रहा है? हर बार एक चीज देखिए इसमें जो कॉमन है, क्या चीज कॉमन है? ये 12/100, 12/100, ये चीज आप हर बार देखिए कॉमन थी। ये इतना वाला पार्ट हर बार ही तो कॉमन है। ध्यान से देखिए, एवरी टाइम ये वाला जो पार्ट है कॉमन है। 12/100 इंटू डिवाइडेड बाई 12, ये कॉमन था। यही कॉमन पोर्शन हमने प्रोडक्ट मेथड में यहां पे रखने वाले हैं। यहां पर थोड़ी देर के लिए, अभी अगर थोड़ी देर के लिए मैं अमाउंट ही लिख देता हूं, तो 3,00,000 इंटू 12/100 इंटू 12। बताइए यही कॉमन पार्ट यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही। और जो कॉमन नहीं था उसका हमने पहले, वो यहां पे भी क्या हो रहा था उसका, यहां पर भी क्या हो रहा था उसका, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा था। ये 11 ये मल्टीप्लाई हो रहा था कि नहीं हर बार? ये मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। तो ये मल्टीप्लाई अभी भी हो गया है प्रोडक्ट मेथड में, ये मल्टीप्लाई अभी भी हो गया है। 20,000 इंटू 11 2,20,000, 5,000 इंटू 8। तो जो अलग अलग था वो मल्टीप्लाई हो गया, जो कॉमन पार्ट था वो इसमें ही रखा हुआ है। तो बच्चे सोचते वाह ये तो चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, अरे कुछ चमत्कार नहीं होने वाला भाई, सिंपल वही फॉर्मूला है, बस एक ही बार में आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 3,000। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो हटा दो, खत्म। 3,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंगल टाइम में हम लोग कैलकुलेट कर पाए। बट इधर ये वाली मेहनत भी तो थी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा अजूबा है, मजा आ गया सर ऐसा मेथड हो तो मजा ही आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, सिंपली आपको जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अभी तो स्पीड ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड हो गया सॉल्व, ठीक है, और ये आपका सिंपल मेथड हो गया। दोनों से हमने सेम आंसर चेक किया। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस 4। व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलरली। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा फेमस जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला मेथड है। एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा जो यूजफुल है, रियल लाइफ में यूज होता है, वो प्रोडक्ट मेथड होता है, या सिंपल जो हमने बोला था कि डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि सपोज करो पार्टनर जो है रेगुलरली ड्राइंग करता है, हर महीने उसकी कुछ किस्त जाती है, हर महीने उसका कुछ रेंट जाता है, हर महीने बच्चों की फीस जाती है, ऐसी जगह पर बंदा एक फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट जो है विड्रॉ करता है, तो इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलरली, इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग आइदर प्रोडक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, दैट इज शॉर्टकट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने पहले किया, और शॉर्टकट मेथड से भी। डायरेक्ट मेथड विल बी यूज ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है भाई, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तभी डायरेक्ट मेथड लगेगा। पहली चीज, अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड। हर बार सेम अमाउंट निकालना चाहिए। हर महीने अगर वो 10-10 हजार निकाल रहा है तो हर महीने 10 निकाले, पहली कंडीशन। दूसरा, डेट ऑफ ड्राइंग्स, डेट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम, डेट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड। ऐसा नहीं कि कभी 1 तारीख को निकाल रहा है, कभी 10 को, कभी 15 को, कभी 20 को, कभी 30 को, कभी भी जब मन कर रहा है तब निकाल रहा है, नहीं लगेगा ये मेथड फिर काम। और तीसरी कंडीशन क्या है, ड्राइंग शुड बी मेड रेगुलरली विदाउट एनी गैप। गैप इक्वल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि विदाउट एनी गैप रोज निकाल रहा है, रोज का भी हम निकाल सकते हैं, फिर तो 6 महीने एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर बंदा ड्राइंग कर रहा है ना, तो हर महीने करे, या हर क्वार्टर में करे, हर हाफ ईयर में करे। ऐसा नहीं कि कभी कर लिया रेगुलरली, 2 महीने किया, जनवरी फरवरी ड्राइंग किया, फिर फरवरी में नहीं किया, फिर मार्च में किया। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको गैप इक्वल रखना है। ठीक है, तभी, यानी 3 कंडीशन, इक्वल अमाउंट होना चाहिए, इक्वल गैप होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी, और डेट ऑफ ड्राइंग क्या होनी चाहिए, कहीं ना कहीं अमाउंट इक्वल होना चाहिए, डेट ऑफ ड्राइंग शुड भी सेम होना चाहिए, और ड्राइंग शुड बी मेड इन रेगुलर विदाउट एनी गैप। ठीक है, ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आप एवरेज टाइम का आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, टोटल ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। और एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहां पर शॉर्टकट मेथड में एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड निकलेगा मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इससे आपका एवरेज टाइम निकल आएगा। अभी हम करके भी देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे भी, साथ ही साथ हमको एवरेज टाइम कैसे निकलता है उसका मेथड या उसका कॉन्सेप्ट भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, अभी आवाज कैसी आ रही है एक बार जरा सभी लोग बताएं। ठीक, ओके। अरे लड़ो नहीं बेटा, ठीक है, पढ़ाई करने आए हैं हम सब लोग, ठीक है, पढ़ाई करेंगे,
तो फायदा मिलेगा ना। ओके चलिए, तो भाई फटाफट एवरेज टाइम पीरियड मेथड से अब हम यहां पर एवरेज टाइम समझ लेते हैं। वैसे तो मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ अगर आप करते हो, ठीक है, तो यहां पर पहली चीज मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, ठीक है। अगर कोई बंदा बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, ठीक है, अगर बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, मिड में ड्राइंग करता है और एंड में ड्राइंग करता है, 3 केस बन सकते हैं। भाई मंथ भी अगर सपोज करो, मंथ में भी तो 3 केस होते हैं ना, शुरुआत होती है, मिड होता है और एंड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हर महीने बंदा ड्राइंग करता है, बट कब? मंथ के शुरुआत में, मंथ के मिड में या फिर एंड में। तो अगर बिगिनिंग में कोई बंदा पैसा ड्राइंग करता है तो एवरेज टाइम में यहां पे लिखवा दे रहा हूं आपको, एवरेज टाइम कितना होगा? 6.5 मंथ होगा। फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ये मिड का होगा 6 मंथ, एंड का होगा 5.5 मंथ, ठीक है। अगर बंदा क्वार्टरली ड्राइंग करता है, ठीक है, तो क्वार्टर भी तो 3 जगह से हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर। तो जो एवरेज होगा वो तो 6 मंथ होगा। याद करने का ट्रिक भी है, ध्यान से सुन लेना, एवरेज तो 6 होगा। अब क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा मैंने, क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये लैग का प्रॉब्लम, मैं जहां तक देख रहा हूं इधर तो लैग का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। अगर आज थोड़ा बहुत लैग का प्रॉब्लम आ रहा है तो काम चला लो प्लीज, ठीक है। और कई बार सर्वर का भी इशू रहता है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो अगर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है और मिड में ड्राइंग कर रहा है तो याद रखना मिड का तो 6 मंथ ही रहेगा। अब क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। 3 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आता है? 1.5 मंथ आता है। अब 1.5 बिगिनिंग में जोड़ दो तो ये हो जाएगा 7.5 मंथ, ठीक है, और इसमें कम कर दो तो ये हो जाएगा 4.5 मंथ, ठीक है। हाफ ईयरली ड्राइंग अगर बंदा करता है तो हाफ ईयरली का एवरेज तो अगर मिड में अगर ड्राइंग करेगा, मिड ऑफ दी हाफ ईयर, तो ये तो 6 ही होगा। अब हाफ ईयरली 6 महीने का होता है, 6 का आधा कितना होता है? 3 मंथ होता है, 3 मंथ होता है। 3 इसमें जोड़ दो तो एवरेज कितना हो जाएगा? 9 मंथ, और ये कितना हो जाएगा? 3 मंथ, ठीक है। मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला एक केस एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, दैट्स वाई मैंने इसको कवर किया है। आखिरी के 6 महीने में, ठीक है, समझना ये पूरा साल है, ये पूरा साल है, इस पूरे साल के इधर कोई ड्राइंग नहीं की आपने, बस इन 6 महीनों में ड्राइंग की, इन 6 महीनों में ड्राइंग की। अब इन 6 महीनों में भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो सकता है, मिड ऑफ द मंथ हो सकता है, एंड ऑफ द मंथ हो सकता है। ये 6 महीने वाला थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। सपोज करिए ये पूरा साल है, ठीक है, ये पूरा साल है। 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू होता है, 1 अप्रैल 2024 को। इधर से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, हो गए 6 महीने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 महीने में आपने कोई ड्राइंग नहीं की। ऐसा भी हो सकता है इन्हीं 6 महीनों में की, लेकिन जो केस दे रखा है वो लास्ट के 6 मंथ का दे रखा है। सपोज करिए इन 6 महीनों में आपने ड्राइंग की, ठीक है, इन 6 महीनों में आपने 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, इन 6 महीनों में आपने ड्राइंग की यहां से यहां तक। अब कहां पर ड्राइंग कर सकते हो आप? हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कर सकते हो, बिगिनिंग बिगिनिंग बिगिनिंग, ठीक है। आप कहां पे ड्राइंग कर सकते हो? मिड में ड्राइंग कर सकते हो, मिड, मिड में ड्राइंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और कहां पे ड्राइंग कर सकते हो? आप एंड में भी ड्राइंग कर सकते हो, पहली एंड यहां पर होगी, ठीक है, आप एंड में भी ड्राइंग कर सकते हो। कितने, आप ध्यान से देखिए कितने ई हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने एम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने बिगिनिंग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, बराबर हो रहे हैं ना 6 6। तो ड्राइंग आप कहीं पे भी कर सकते हो। अगर आप लास्ट के 6 मंथ में आप ड्राइंग करते हो तो भैया अगर आपने बिगिनिंग में ड्राइंग किया तो नंबर ऑफ मंथ, अगर मैं बिगिनिंग की बात करूं तो नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फ्रॉम दी फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा? 6। यहां से लेकर यहां तक का कितना टाइम होगा? 6। और यहां से लेकर यहां तक का कितना टाइम होगा? लास्ट ड्राइंग कौन सी होगी? 6ठे नंबर की। पहली ड्राइंग से कितना टाइम है? 6 महीने, और लास्ट ड्राइंग से कितना महीना टाइम है? 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा? 7/2 इक्वल्स टू 3.5। अगर मैं मिड का करूंगा तो कितना आएगा? मिड का करूंगा तो 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 3। और अगर मैं एंड में करूंगा
तो यहां से लेकर यहां तक कितने महीने रहेंगे? 5। और यहां से लेकर यहीं तक कितने महीने रहेंगे? 0। ठीक है, ये एवरेज टाइम निकालने का तरीका है। तो कितना महीना आ जाएगा? 2.5 मंथ। ठीक है, 2.5 मंथ मिड में। और ये कब की बात हो रही है? बंदे ने सिर्फ आखिरी के 6 महीने में ड्राइंग की, तब की बात हो रही है। शुरुआत के 6 महीने में भी इसी तरीके से टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने मंथली का भी टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। तो ये कितना निकला? अगर लास्ट के 6 मंथ में ड्राइंग कर रहे हो तो 3 मंथ, ये 3.5 मंथ, और ये 2.5 मंथ निकल रहा है। ठीक है, मैंने जो आपको एवरेज टाइम का फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर दी लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आपने यहां पे देखा, अगर बंदा मंथली ड्राइंग करता है तो चलिए मंथली ड्राइंग को ही हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करके दिखाता हूं फिर से मैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर बंदा मंथली ड्राइंग करता है, ठीक है, मंथली ड्राइंग हो रही है, मंथली ड्राइंग्स में आप समझना ध्यान से। ठीक है, ये पूरे साल का एक टाइम पीरियड है, ये पूरा साल है। ठीक है, इस पे हम प्लॉट करते हैं 12 महीने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, 12 महीने हो गए। ठीक है, अब हमारा, अगर एक बंदा ड्राइंग करता है बिगिनिंग में, बिगिनिंग यहां पर शुरू होती है। ठीक है, नीचे लिख लो, चलो हर बार मैं नीचे लिख रहा था। हर महीने की शुरुआत, ठीक है, यहां पर हो रही है। अगर एक बंदा बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, याद रखना, समझने के लिए जनवरी फरवरी अच्छा लगता है ना आपको, तो ये जनवरी है, जनवरी से लेके, और ये है दिसंबर की शुरुआत। ठीक है, अब ये बताइए मंथली ड्राइंग में एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे? अगर किसी बंदे ने महीने की पहली तारीख को ड्राइंग की, महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है, यहां थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड। शिप 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 ठीक है, चलो ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, नहीं यार, ये एक इसमें रहता है, आई डोंट नो कहाँ चला गया। चलो मैं तो डायरेक्ट करता हूँ। बंदे ने अगर यहां से ड्राइंग की तो यहां से यहां तक कितना टाइम होगा? हमारा बिगिनिंग का हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फ्रॉम दी फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होंगे? 12 महीने होंगे। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फ्रॉम दी फर्स्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग बंदे ने कब की होगी? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को की होगी। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक कितने महीने होंगे? 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 13/2 इक्वल्स टू 6.5 मंथ आया। अब एवरेज, अब मिड का समझते हैं। बंदे ने मिड में ड्राइंग की, ये रहा मिड। पहला मिड कब आएगा? 15 जनवरी को। और लास्ट मिड कब आएगा? 15 दिसंबर को। तो मुझे ये बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम होगा? मिड की बात कर रहा हूं मैं, 11.5 महीने। और 15 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर से लेकर यहां तक कितना टाइम होगा? यहां से कितना टाइम होगा? 0.5 मंथ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 0.5 होगा, डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 6 मंथ। अब किसी बंदे ने एंड में ड्राइंग की, ये पहला एंड है। जनवरी का एंड कब होगा? 31 जनवरी, 1 फेब के एक दिन पहले ना। यहां से यहां तक कितना टाइम होगा? कोई भी बताएगा तो बोलेगा 11 महीने। ठीक है, कोई भी क्या बोलेगा? एंड का तो यही बोलोगे ना भाई, 11 महीने। और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना होगा? 0 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 11/2 इक्वल्स टू 5.5 मंथ। अब एवरेज टाइम का कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, होप सो, कि एवरेज टाइम के लिए ये फॉर्मूला क्यों बनाया है। क्यों बनाया ये फॉर्मूला? भाई मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। और दूसरा अगर तरीका मैं तुमको बताऊं, ठीक है, दूसरा तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक 12 11, ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सब का टोटल करो। पता है इन सब का टोटल करने पे कितना आएगा? और डिवाइडेड बाय 12 कर देना। ठीक है, इन सब का टोटल कितना आएगा मैं आपको बता देता हूं, 78 आएगा। आप और डिवाइडेड बाय 12 करना, 6.5 आएगा।
ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से भी एवरेज टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। 12 महीने में 12 बार ड्राइंग हुई है, 12, 11, 10 जो आप ये सबका टोटल करके डिवाइडेड बाय 12 करोगे, एवरेज टाइम 6.5 मंथ ही आएगा। ठीक है, अब इतना अगर आपके पास टाइम है तो अगली बार इसको कर लेना। ठीक है, ये कितना होगा 11.5, फिर यहाँ कितना बचेगा 10.5, मिड का कर लेना, फिर एंड का कर लेना, यहाँ पे कितना बचेगा 11, फिर 10। इस तरीके से आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। आप सभी को पूरी पूरी मोहलत दी जा रही है। ठीक है, आपको पूरी मोहलत दी जा रही है, फ्रीडम दी जा रही है, आपको जो करना है करके आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, अगर थोड़ा लैग हो रहा है तो देखो, वैसे तो मैं देख पा रहा हूं कि लैग नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हम फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। हमने एवरेज टाइम का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये एवरेज टाइम का पूरा अगर हम फर्स्ट मंथ से, अगर हम लोग मंथली ड्राइंग से लेंगे तो मंथली ड्राइंग के 3 एवरेज टाइम पीरियड है, क्वार्टरली के 3 है, हाफ ईयरली के 3 है, और जो नॉर्मली जो 3 क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन हमको लास्ट मंथ एंड के भी करने हैं, लास्ट 6 मंथ एंडेड, तो वो उसका भी मैंने टाइम पीरियड यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। चलिए, ओके। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? A, B and C are partners in a firm. You are informed that, ठीक है, तीनों की ड्राइंग दे रखी है। A drawn 10,000 from the firm in the beginning of every month. ठीक है, तो IOD हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जिसमें हम किसको लेंगे? ए को ले रहे हैं। ए की टोटल ड्राइंग कितनी होगी? फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। ये फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। ए अगर बंदा 10,000 रुपए महीने का निकालता है तो 12 महीने में कितना निकालेगा? 12 महीने में निकालेगा 1,20,000। रेट कितना है? रेट क्वेश्चन में 8% पर एनम दे रखा है, 8/100। अब इसने बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ निकाला है, तो बिगिनिंग में कितना होता है? 6.5/12। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इकट्ठा बी का क्या बताऊं। बी ने 10,000 निकाले फ्रॉम द एंड ऑफ द एवरी मंथ, ये भी 10,000 ही निकाल रहा है, यानी कि 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू एंड में निकालेगा तो 5.5/12। और सी कब निकाल रहा है? सी निकाल रहा है मिड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये कितना होगा? 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12। ठीक है, तो किसी का भी कर लीजिए। 4 12 चौक 4800 तो इसका आ रहा है। ठीक है, आई थिंक इसका आएगा 4600, है ना? एक महीने का इसका कितना आएगा? ठीक है, बिल्कुल 4400 इसका आएगा, और इसका आएगा 5200। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर हमने कैलकुलेट कर दिया है गाइस। ठीक है, बड़े आसानी से। ठीक है, एवरेज टाइम पीरियड का ये फायदा है, क्योंकि तीनों ने देखो कॉमन ड्राइंग की है, बट डेट ऑफ ड्राइंग डिफरेंट थी। एक का फर्स्ट या बिगिनिंग ऑफ द मंथ था, एक का एंड ऑफ द मंथ था, और नेक्स्ट का मिडिल ऑफ द मंथ था। ठीक है, तो एबीसी तीनों का ड्राइंग यहां पर आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज ऑफ रुपीज 1,20,000। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर दोनों का पर्सनल ड्राइंग दे रखा है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 है, ध्यान से देख लीजिएगा। 80,000 इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम
ऑन द ड्रॉइंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द ईच पार्टनर। ये बताइए रेट किस में दे रखा है। अब पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज करने हैं। रेट पर एनम में है। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन देन एज पर द डेट ऑफ ड्रॉइंग एवरेज टाइम या टाइम पीरियड देखना है। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन देन एवरेज टाइम शुड बी कितना होगा, कितना होना चाहिए, वुड बी ओनली 6/12। ठीक है, तो हम यहाँ पे राम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। क्यों करना है 6? क्योंकि इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन एंड रेट गिवन इन पर एनम, देन आपको एवरेज करना ही है। तो राम का कितना हो जाएगा भाई, राम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, 1,20,000 का कितना परसेंट है, 6% और 6 मंथ का, तो बताइए 3% हो जाएगा 3,600। पहला आपका आंसर ये रहा। अगला कौन है, मोहन। मोहन का ड्राइंग कितना था, 80,000, 6% फॉर 6 मंथ, तो कितना हो जाएगा 2,400। ठीक है, क्लियर। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक बढ़िया सा चैट में ना इमोजी सेंड कर दो। ओके, हेलो रेखा, हाय, हेलो सर, हेलो धीरज। चलिए, समझ में आ गया, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। याद रखना यहाँ पे रेट पर एनम में था, इसलिए मैंने 6/12 किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रॉ 48,000 and 36,800 respectively during the year, evenly in the middle of every month. According to the partnership deed, interest on drawing is to be charged at 10% है बेटा। ये जो गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा ध्यान रखना, 10% पर एनम। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर दोनों ने मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में निकाला, यानी एवरेज टाइम भी 6 मंथ ही होगा। तो यहाँ पर भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जब हम बात करेंगे तो श्याम ने निकाला है 48,000, ठीक है, और ये टोटल दे विड्रॉ 48,000, ये मंथली नहीं है, बस मिडिल ऑफ एवरी मंथ में निकाला है, यानी एवरेज टाइम यहाँ पर वैसे भी वही आने वाला है, क्या 6/12, क्योंकि जब मिडिल में कोई पैसा निकालता है तो यही आता है, एवरेज टाइम क्या हो जाएगा 6 मंथ। और इसने कितना निकाला 36,800 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 2400, इसका थोड़ा सा अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना था 36,800 था ना, इंटू 5% 1840। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया, श्याम का भी और मोहन का भी। ठीक है, क्यों किया मैंने यहां पर 6/12, ध्यान से सुनिए भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि बंदे ने बोला था, क्वेश्चन में बोला था इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल का मिडिल और मंथ, तो आपको पता ही होगा एवरेज टाइम कितना होता है, 6 मंथ होता है। ठीक है, एवरेज टाइम कितना होता है, 6 मंथ होता है। ठीक है, ओके, अगला है दे विड्रॉ ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15th डे का मतलब भी क्या होता है, मिड ऑफ द मंथ होता है। कितने लोगों को पता है कि 15th डे कौन सा होता है? सर वो फरवरी में तो नहीं होना चाहिए ना बेटा, ऐसे दिमाग लगाओगे तो ऐसे तो मार्च में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मार्च 31 का होता है। ठीक है, मार्च 31 का होता है, कितने का होता है? बेटा लग रहा है क्लास को मुझे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। ठीक है, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए लग रहा है कि क्या करूंगा पढ़ाकर मैं, ऐसा? ठीक है, क्यों दीपाली, दीप, धीरज, धीरज पूछ रहा है कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? चैप्टर फर्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर 1 चल रहा है। अच्छा, अकाउंट्स तो हार्ड लगेगी बेटा, इतनी सारी चैट करोगे बट काम की नहीं होगी तो क्यों नहीं हार्ड लगेगी? ठीक है, पढ़ना पड़ता है, अकाउंट्स को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है,
हाँ रेखा बोलो, हाउ आर यू बेटा? मैंने कहा कि क्लास को कंटिन्यू रखूं या डिसकंटिन्यू कर दूं? ठीक है, अच्छा मैं कंटिन्यू करूं, बट तुम लोग कंटिन्यू चैट करो, है ना, अननेसेसरी वाला, है कि नहीं? और क्लास को शेयर मत करो। मेरा मोटिवेशन तो खत्म हो रहा है ना बेटा, है ना? मेरा डेडिकेशन देख रहे हो तुम लोग? हम्म। क्लास देखने आते हो बट क्लास लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते अपने दोस्तों को। ठीक है, तो ये तो गलत बात है ना। मैं तो कंटिन्यू करूंगा, है ना, बट तुम लोग कब करोगे मेरे लिए कुछ मेहनत? तो they withdraw 10,000 on 15th day of every month. Interest on drawing was to be charged 12% per annum. Calculate the interest on drawings. ठीक है, Dave's drawing 10,000 निकालेगा तो भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ सॉल्यूशन में टोटल ड्राइंग कितनी होगी? टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 10,000 रुपए हर महीने निकालेगा तो 12 महीने में 1,20,000 निकालेगा, निकालेगा कि नहीं? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 12 यानी कि 100। ठीक है, 12 अपॉन 100 हो गया। अब बंदा एवरी मंथ के कम निकाला 15th डे, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? 6 अपॉन 12। तो कितना हो जाएगा? 7,200 रुपए। यही आपका आंसर है। ठीक है, सीबीएसई 2019 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा ये। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बस ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला कोई नहीं देख रहा। अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता कोई नहीं देख रहा 1,20,000 कहां से आया, आप सीधा ये वाला करके करो। ठीक है, और फिर आप सीधा 7,200 लिखा, सीधा टिक करो ना, खत्म। आपको जरूरी नहीं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लिखने की। ठीक है, बट 3 नंबर में आए तो अच्छे से करना प्लीज। A, B are partners sharing and profit equally. A draw regularly rupees 4,000 in the beginning of the month every month for 6 months. जरा ध्यान से सुनिएगा। For 6 months ended 30th September 2025. Calculate interest on drawing 5% per annum for the period of 6 months. समझना बात को ध्यान से। ये शुरुआत के 6 महीने में कोई ड्राइंग नहीं हो रही है, यहां से यहां तक कोई ड्राइंग नहीं हो रही। यहां से यहां तक इस 6 मंथ में, जो कि 6 मंथ कब एंड हो रहे हैं? 6 सितंबर 2025 को एंड हो रहा है। इन 6 मंथ में बंदे ने ड्राइंग किया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 महीने में बंदे ने ड्राइंग की है और 4,000 हर महीने निकाले। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ टोटल ड्राइंग कितनी होगी? टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 4,000 अगर वो 6 बार निकालेगा तो 24,000 की टोटल ड्राइंग होगी। अब मुझे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी? 24,000 रुपए बंदे ने ड्राइंग की है, रेट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आई थिंक 5%। अब मुझे बताओ टाइम कितना? टाइम कितना अगर बंदा एवरी 6 मंथ एंडेड और वो भी बिगिनिंग में, ठीक है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, साल की शुरुआत में, तो मुझे कौन बताएगा? 3.5, 3 या 2.5, कौन सा एवरेज टाइम होगा इसमें से? ठीक है, 3.5 महीने एवरेज टाइम आएगा, 3 महीने या फिर 2.5 महीने? ओके, ठीक है, तो बेटा ये होगा 3.5 महीने। ठीक है, आपको अगर मैंने जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ में अगर करोगे तो लास्ट 6 मंथ के अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में निकालोगे तो 3.5 महीने एवरेज टाइम आता है, मिड में 3 और एंड में 2.5 महीने आता है। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया है। ठीक है, अब आप फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 24,000 का 5% कितना होगा? 1,200, 350 आएगा, बिल्कुल सही। 350 आएगा क्या? ठीक है, 350 है ये। ठीक है, 3.5 मत समझ लेना। ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A and B are partners sharing a profit equally. A draw regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30th September 2024. Calculate on drawings interest on drawings at 10% per annum for the year ended 31st March 2025. अब जरा ध्यान से समझिएगा, साल तो खत्म हो रहा है कब?
31 मार्च 2025 को। बंदे ने 6 बार ड्राइंग की है और वो ये खत्म हो चुकी है इस डेट को, मतलब यहां पर वो ड्राइंग कर चुका था, यानी अब शुरुआत के 6 महीने में बंदे ने ड्राइंग की है, ठीक है, रेगुलरली बिगिनिंग में ड्राइंग की है। अब आपको एवरेज टाइम, पहले तो यहां पर एवरेज टाइम इस टाइप का मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, तो आपको करके बता देता हूं। यहां से यहां तक कितने महीने होंगे? 12, और आखिरी ड्राइंग जब वो बिगिनिंग में करेगा तो यहां से यहां तक कितना टाइम होगा? 7 महीने, ठीक है। 12 7 कितना हो गया? 19, 19 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 9.5 मंथ होगा गाइस। एवरेज टाइम कितना होगा? 9.5 मंथ। बाकी पूरा क्वेश्चन वैसा ही है। टोटल आईओडी कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग होगी 24,000, टोटल ड्राइंग होगी 24,000, नहीं 24, एक सेकंड, पिछले क्वेश्चन में 24 आया था, हाँ 24 ही होगी ना, 6 महीने निकाला है। ओ हाँ सॉरी, ठीक है। और रेट कितना है? 8%, और टाइम पीरियड कितना होगा? 9.5/12, ठीक है। तो 24,000 का 8% होता है 1920, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9.5 करेंगे हम, तो 1520 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ठीक है। यहां पे शुरुआत के 6 महीने में ड्राइंग हुई थी, और शुरुआत के 6 महीने में भी बिगिनिंग वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो पहली ड्राइंग यहां हुई होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ड्राइंग यहां हुई होगी, और बिगिनिंग से एंड तक जाएंगे तो 7 महीने हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपका 12 + 7 19/12 इक्वल्स टू 9.5 मंथ का एवरेज टाइम आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द पार्टनरशिप ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विथड्रॉन ₹9,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। ईच क्वार्टर उसने, बंदे ने पैसा निकाला है, तो कितना टोटल ड्राइंग कितनी होगी? पहले तो टोटल ड्राइंग, यहां पर बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला हूं, सर हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जल्दी में। भैया टोटल ड्राइंग होगी 9,000 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टर 4 ही होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 36। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। 36,000 में 6% कर लिया। अब देखना है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, मिड का आपको याद रखना है 6 होता है, बिगिनिंग का 6 का आधा जोड़ दो उसमें, ठीक है, सॉरी क्वार्टर का आधा महीना यानी 1.5 महीने, तो 7.5 होता है, एंड में 1.5 कम कर दो तो 4.5 होता है, तो कितना हो जाएगा? 4.5/12। या तो याद रख लो इसको, तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो 36,000 का पहले तो 6% निकाल लो, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4.5, तो 810 रुपए आएगा आपका आंसर, ठीक है। कितना आया? 810 रुपए आपका आंसर आ गया। कितने जल्दी जल्दी आंसर आ रहे। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, अदर बोर्ड्स में 2 मार्क्स तक का आ जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है कहां पे कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक एट द रेट 10% पर एनम। रेट साल का दिया है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, ठीक है। केस 1 क्या है? इफ ही विड्रॉ ₹7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अगर बंदा क्या कर रहा है? इफ ही विड्रॉ ₹7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में। एवरेज टाइम में यहीं पर लिख देता हूं जिन लोगों को याद नहीं है, ठीक है, 7.5 महीना आएगा। अगर हम एंड की बात करें तो 4.5, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने देखा, और मिडिल की बात करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। ये मैंने टाइम निकाल दिया। तो बताओ मुझे केस 1 का आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, ठीक है, अगर बंदा, टोटल ड्राइंग निकाल लो पहले तो, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? टोटल ड्राइंग होगी 7,500 इंटू 4, 30,000, ठीक है। अब 30,000 का कितना परसेंट? 10/100 इंटू कितना? 7.5/12, ठीक है। केस 2 की अगर मैं बात करूं, केस 2 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? तो 30,000 तो कॉमन रहेगा, इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6 नहीं था सॉरी 4.5 है, ठीक है। एंड केस 3 का क्या रहेगा? 30,000 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो इसका तो कितना हो जाएगा? 1500, और इसका कितना हो जाएगा? 30,000 3,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4.5, 1125,
1875। ठीक है, ये रहे आपके तीनों आंसर्स तीनों केसेस के। ठीक है, ये तीनों केसेस के आंसर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कैसे निकाला जाता है? मंथ लेफ्ट फ्रॉम दी फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम दी लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करके, जिसको हमने ऑलरेडी बिगिनिंग में सीख लिया था। ये रहा आपका एक और क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। अरे बेटा, यहाँ पर जो लिमिट सिखा रहे हो ना एक दूसरे को, पहले पढ़ना सीख लो, है ना। क्लास में आने से पहले पहले पढ़ना सीखें, बात मानना सीखें टीचर की। ओके, बेटा ऋतिक, मैं ब्लॉक कर दूंगा, है ना, तो प्लीज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ा सा। ये जो एक दूसरे को सिखा रहे हो ना, पहले खुद सीखो। भाईचारा निभाओ यहाँ पर। ठीक है, लड़ाइयां करने आए हो। Kanika and Gautam are partners doing a dry cleaning business in Lucknow, sharing a profit in the ratio 2:1 with the capital of rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika withdraw the following amount during the year to pay the hostel expenses of her son. ठीक है, कनिका ने ये पैसा निकाला है 10,000, 9,000, 14,000 और 5,000। अलग अलग डेट को निकाला। यू कैन यूज द सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। दूसरी चीज, आप अगर यहाँ पर एक पैटर्न को देखोगे तो क्या पैटर्न फुलफिल हो रहा है? अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून 2 महीने का ही गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 2 मंथ का गैप है। फिर जून के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, लगभग यहाँ पर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तो फर्स्ट ही है, 5 महीने का गैप है। कोई पैटर्न यहाँ पर यूज नहीं, ना रेगुलर गैप है ना इक्वल अमाउंट है। तो यहाँ पर आप सिंपल मेथड यूज कर सकते हो या प्रोडक्ट मेथड। दूसरी चीज, गौतम यहाँ पर है, गौतम विड्रॉ 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। ठीक है, पहले दिन 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी टू पे द रेंट accommodation of his family. He also paid 20,000 per month as a rent for the office of the partnership, which was a nearly shopping complex. ठीक है, he also paid 20,000 for month per month as rent for the office of the partnership, which was in the nearly shopping complex. ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस का जो खर्चा है वो उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है। अभी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग दोनों में क्या है? ये जानबूझ के ये वाली जो लाइन दी है यहां से लेकर यहां तक, भाई ही ऑल्सो पे 20,000 पर मंथ एज रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अगर वो बंदा पार्टनरशिप फर्म में 20,000 रुपए रेंट दे रहा है दुकान का, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, या तो एडिशनल कैपिटल मान लो अगर वो अपनी जेब से दे रहा है, नहीं तो वो तो पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है। ड्राइंग तो सिर्फ ये है जो यहां पर की है और ये जो यहां पर की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको तो मैं यहीं पे कर देता हूं। ठीक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको मंथ कैलकुलेट कर लेने यहां से तक, चलो मैं लिख लेता हूं, हटो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं पहले? कनिका का। ठीक है, सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर 1 अप्रैल डेट थी, अगला क्या है? 1 जून है, 1 दिसंबर है, और सॉरी 1 नवंबर है, पहले 1 नवंबर है और फिर 1 दिसंबर है। अमाउंट कितना आ गया? 10, 9, 14, 5। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग, अप्रैल से देखोगे तो 12 महीने बचे। जून से देखोगे, कौन सी डेट को कैलकुलेट करना है? 31 मार्च ही मानेंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, 10 महीने हो जाएंगे।
नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हो जाएंगे इधर। 1 दिसंबर से कितना हो जाएगा, 4 महीने हो जाएंगे इधर। ठीक है, अब इसका आप प्रोडक्ट बना लीजिए। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000। ये कितना हो जाएगा, 90,000। ये हो जाएगा 70,000। ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, 18, 1,80,000, 2, 3 लाख रुपए हो गया टोटल। बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा भाई। यहीं पर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दें। 3 लाख, 3 लाख पे रेट कितना है भाई, रेट कितना है, रेट ऑफ ड्राइंग 6%, 6/100 इंटू 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1500, पक्का 1500 आ जाएगा। ठीक है, 1500 आपका फाइनल आंसर होगा कनिका का। ठीक है, अब दूसरा कौन है, गौतम। ठीक है, गौतम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लेते हैं। गौतम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। अब जरा ध्यान से देखिए, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। ठीक है, यानी कि क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है बंदा। अब 15,000 के हिसाब से 15,000 इंटू 4 करेंगे तो 60,000 हो जाएगी। ठीक है, टोटल ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 60,000 इंटू 6/100 इंटू, अगर फर्स्ट डे है तो 7.5 महीने एवरेज टाइम हो जाएगा। ठीक है, 7.5 महीने एवरेज टाइम होगा क्योंकि क्वार्टर की बिगिनिंग है। 60,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7.5, तो 2,250 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, 2,250 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका हो जाएगा। ये थे आज के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सभी केसेस, सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आज यहाँ पे करा दिए। ठीक है, कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड नहीं छूटा है। ठीक है, अगर छूटा होता तो बिल्कुल मैं वो भी करा देता, कुछ भी नहीं छूटा है। क्लियर, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो थोड़ी सी चीजें आप याद रखें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो बेसिक चीजें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई कि डेट ऑफ ड्राइंग अगर गिवन नहीं है, रेट अगर फ्लैट है तो सीधा मल्टीप्लाई करो अमाउंट ऑफ ड्राइंग में, रेट अपॉन 100 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरा, अगर रेट ऑफ ड्राइंग गिवन है पर एनम में, फिर दो केसेस हैं, डेट नहीं दी है तो आपको एवरेज करना है 6/12, और डेट दी है तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है टाइम अपॉन 100 करके। ठीक है, दूसरा हमने केस देखा कि इरेगुलर ड्राइंग्स है, डिफरेंट अमाउंट है, जब जिसका मन कर रहा है पैसा निकाल ले रहा है, तो आपके पास यू हैव 2 चॉइसेस कि आप चाहो तो सिंपल मेथड यूज करो, सेपरेट अमाउंट पे सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल कर लो, या फिर आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर लो। चौथा हमने जो केस देखा, रेगुलर ड्राइंग है, इक्वल अमाउंट है, तो आप क्या कर सकते हो, रेगुलर ड्राइंग इक्वल अमाउंट है, ठीक है, और इक्वल गैप है, डेट ऑफ ड्राइंग चेंज नहीं हो रही है, हर महीने की शुरुआत में या एंड में या मिड में कर रहा है, या हर क्वार्टर के बिगिनिंग मिड या एंड में हो रहा है, तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो प्रोडक्ट मेथड यूज कर लो या फिर आप शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको एवरेज टाइम निकालना आना चाहिए। एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। एक चीज और याद रखना, एक पार्टनर 2 महीने या 3 महीने रेगुलर ड्राइंग करता है फिर क्वार्टरली करने लगता है, तो आपको प्रोडक्ट मेथड ही काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड नहीं लगा सकते कि शुरुआत में 3 महीने का, या तो फिर आप ऐसा करोगे शुरुआत के 3 महीने का अलग निकालोगे, बाकी क्वार्टरली का अलग निकालोगे, लेकिन वो इतना होच पोच हो जाएगा कि आप उससे गया फिर आप प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। यानी कि जो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड में जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 3 कंडीशन बहुत जरूरी है कि अमाउंट शुड बी सेम होना चाहिए थ्रू आउट द पीरियड, अमाउंट हर महीने, हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली सेम होना चाहिए,
डेट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम होना चाहिए, अगर बिगिनिंग है तो हर महीने बिगिनिंग होना चाहिए, और ड्राइंग शुड बी मेड रेगुलरली विदाउट एनी गैप, ठीक है। पता चल रहा है 1 जनवरी को निकाला, 1 फरवरी को निकाला, फिर मार्च को नहीं निकाला, फिर 1 अप्रैल को निकाला, तो भाई वो डेट तो सेम है लेकिन गैप हो गया ना, तो गैप भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो देन ये डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। डायरेक्ट मेथड में सबसे ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि बंदा मंथली रेगुलर ड्राइंग कर सकता है, मंथली में भी 3 केसेस हो सकते हैं, बिगिनिंग मिड और एंड, ठीक है। फिर क्वार्टरली रेगुलर ड्राइंग कर सकता है, उसमें भी बिगिनिंग मिड और एंड हो सकता है, हाफ ईयरली और 6 मंथ के हिसाब से भी। और तो और ये कब काम करेगा, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 4 महीने ड्राइंग करी है, ठीक है। यहां पर भी एक केस मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक ये पूरा साल है, ठीक है, एक ये पूरा साल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, बराबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 महीने हैं। समझना, एक बंदे ने सिर्फ और सिर्फ इन 4 महीनों में ड्राइंग की, ठीक है, या 6 महीनों में ड्राइंग की, इन 4 महीनों में ड्राइंग कर रहा है, रेगुलर ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, बिगिनिंग 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 और बिगिनिंग, ठीक है। 6 बार ड्राइंग कर ली इस बंदे ने। अब आपको यहां पर भी आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो, यहां से यहां तक का टाइम काउंट करो, कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। चौथे महीने की शुरुआत से बंदे ने निकाला है ना, 1 2 3 तो खत्म हो गया था, चौथे महीने की शुरुआत से निकाला, तो कितने महीने बचेंगे, 8। और ये आखिरी में कब निकाला बंदे ने, जब 8वें महीने की एंड में जाके निकाला है, ठीक है, या 9वें महीने की शुरुआत में निकाला है। तो यहां से 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हाँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6 मंथ एवरेज टाइम आ जाएगा। इस तरीके से भी आप ये फॉर्मेट या फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अभी ये 6 महीने का लगाया, मैं इसको 5 महीने भी लगा सकता हूं, तो नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग, आपको बस ये देखना है। और इस तरीके से यहां पर कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, यहां पर 1 2 3 3 हटाएंगे 12 में से तो 9 बचेंगे ना भाई, ठीक है। यहां से यहाँ 9 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ओहो 6.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप एवरेज टाइम कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका कनेक्शन सिर्फ इतना सा है कि रेगुलर ड्राइंग होना चाहिए विदाउट गैप और डेट सेम होना चाहिए, ठीक है, बस गैप नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, एवरेज टाइम का। तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे होप सो 2 दिन या 3 दिन बाद, ठीक है, क्योंकि कल का जो क्लास है वो रहेगा, लेकिन परसों का क्लास का फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने आपका संडे को एक क्लास कर लिया था, ठीक है। तो अब जो हमारी वेंसडे को क्लास है, हॉलीडे है वेंसडे को, ठीक है, मुझे शादी में जाना है, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, अब मिलेंगे हम फ्राइडे को, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ओके, बाय बाय एवरीवन।